हे गाइस, नवाज फ्रॉम द noteon.com और ये है गेम ऑफ थ्रोन्स सीजन 1 एंड 2 का रिकैप। इनिशियली प्लान ऐसा था कि वन शॉट एक ही वीडियो बनाते हैं, पर सोचा यार इसमें इतने कैरेक्टर्स हैं कि बनाते बनाते मेरे दिमाग का भाजीपाला हो गया, तो व्यूवर्स का क्या होगा। सो ये होने वाला है 4 पार्ट सीरीज और हर वीडियो में हम इसके 2 सीजन्स का रिकैप करेंगे। फुल डिस्क्लेमर, इस वीडियो में हम गेम ऑफ थ्रोन्स के सीजन 1 एंड 2 की मेन स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं। ये कोई रिव्यू नहीं बल्कि स्पॉइलर से भरा हुआ रिकैप है, सो स्पॉइलर्स अलर्ट। और हो सकता है कि फ्लो में मैं कुछ कैरेक्टर्स के नाम की भी बैंड बजा दूं, सो बी प्रिपेयर्ड। गेम ऑफ थ्रोन्स टीवी शो जॉर्ज आर मार्टिन के बेस्ट सेलिंग्स नॉवेल्स पर आधारित है। ये कहानी है वेस्टर्स के 7 बड़े राज्यों की, द 7 किंगडम्स। यहाँ का मौसम काफ़ी अजीब सा होता है। गर्मी का मौसम महीनों या कभी कभी सालों तक चलता है। फिर आती हैं खतरनाक सर्दियाँ, द विंटर विच ब्रिंग्स द डेथ एंड डार्कनेस। वेस्टर्स के उत्तर किनारे पर बनी होती है बर्फ की एक दीवार, द वॉल ऑफ द नॉर्थ, जो कहानी के मुताबिक खतरे को वेस्टर्स से दूर रखती है। खतरा मतलब द वाइट वॉकर्स, इन शॉर्ट वेस्टर्स के ज़ॉम्बीज। वॉल के उस पार वाइल्डिंग्स नाम का एक खानाबदोश कबीला भी होता है। वेस्टर्स के दक्षिण में है किंग्स लैंडिंग। यहाँ वेस्टर्स का राज परिवार रहता है, जहाँ पर है द इनफेमियस आयरन थ्रोन। सालों से टारगेरियन परिवार यहाँ पर राज करता था, अपने ड्रैगन्स के बलबूते पर। धीरे धीरे ड्रैगन्स लुप्त होते गए और उसी के साथ टारगेरियन परिवार की ताकत भी। द मैड किंग टारगेरियन परिवार का आखिरी राजा था, जिसकी पूरी तरह से सटक गई थी और वो मजे के लिए लोगों को बारबेक्यू बनाने लग गया था। टारगेरियन परिवार बुरी तरह से बिखरने लग गया जब रेगा टारगेरियन ने विंटरफेल की लियाना स्टार्क को किडनैप किया, जो कि एडार्ड स्टार्क की बहन और रॉबर्ट बराथियन की मंगेतर थी। आई नो, बट आपको ये सारे नाम याद रखने पड़ेंगे। इसके बाद रॉबर्ट बराथियन ने टारगेरियन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और जंग में रेगा टारगेरियन एंड लियाना स्टार्क दोनों मारे गए। दूसरी तरफ मैड किंग अपने खुद के बॉडीगार्ड जेमी लैनिस्टर के हाथों मारा गया। फिर रॉबर्ट ने आयरन थ्रोन पर कब्जा कर लिया और वेस्टरॉस का राजा बन गया और फिर इसने बचे हुए टारगेरियंस का कत्लेआम शुरू कर दिया। द मैड किंग के दोनों बच्चे विसेरिस एंड डेनेरिस किसी तरह पूरब की तरफ भागने में कामयाब हो गए। रॉबर्ट की सर्सी लैनिस्टर से शादी हो गई और एडार्ड स्टार्क विंटरफेल वापस चला गया। तो यह है शो का बेस प्लॉट। इसके बाद शुरू होता है असली गेम ऑफ थ्रोन्स। सीजन 1 की शुरुआत होती है नॉर्थ की बर्फीली दीवार से, जहां नाइट वॉच के 3 लोग यानी वेस्टरॉस के रक्षक का सामना होता है वाइट वॉकर से। फिर हमारी मुलाकात होती है विंटरफेल के स्टार्क फैमिली से, एडार्ड नेड स्टार्क, उसकी बीवी केटलिन स्टार्क और 5 बच्चे, रॉब, सांसा, आर्या, ब्रैन, रिकॉन और छठी नाजायज औलाद जॉन स्नो। नाम तो सुना ही होगा। और बेलिन ग्रेजॉय के बड़े बेटे थियॉन ग्रेजॉय, जिसको नेड स्टार्क किडनैप करके पाल रहा होता है। सारे स्टार्क बच्चों के पास डायरवुल्फ नाम के पालतू भेड़िए भी होते हैं। नेड स्टार्क के गुरु जॉन एरिन, जो कि रॉबर्ट बराथियन का हैंड ऑफ द किंग होता है, उसकी अचानक से मौत हो जाती है। रॉबर्ट फिर इसकी सारी जिम्मेदारी नेड स्टार्क को सौंपने का डिसीजन लेता है। रॉबर्ट, उसकी बीवी सर्सी का भाई जेमी और उसका दूसरा प्ले बॉय टीरियन सारे मिलकर नेड को ये खबर देने पहुंच जाते हैं। फिर इनके बीच माउंडोली होती है और ये डिसाइड होता है कि रॉबर्ट के बेटे जॉफ्री की शादी नेड की बेटी सांसा से होगी। ये ब्रैन स्टार्क जो है उसको इधर उधर चढ़ने का बहुत शौक होता है। उसी चक्कर में वो सर्सी और जेमी भाई बहन को संभोग करते हुए देख लेता है। जेमी भैया अपने नेक्स्ट लेवल वाले भाई बहन के प्यार को सीक्रेट रखने के चक्कर में ब्रैन को धक्का देकर नीचे फेंक देते हैं। ब्रैन मरता नहीं बट पैरालाइज्ड हो जाता है। कंप्लीट बेड रेस्ट। नेड, आर्या और सांसा किंग्स लैंडिंग के लिए निकलते हैं और अपने जॉन भैया जाते हैं नॉर्थ नाइट्स वॉच को ज्वाइन करने। यहाँ जॉन ट्रेनिंग में फुल हवा करता है और सैम नाम का एक दोस्त भी बना लेता है। जॉन से खुश होकर नाइट्स वॉच का लॉर्ड कमांडर उसकी तारीफ करता है और उसको एकदम रेयर वलेरियन स्टील से बनी हुई तलवार गिफ्ट करता है। उधर ब्रैन स्टार्क के ऊपर हमला होता है और केटलिन को लगता है कि इसके पीछे लैनिस्टर्स का हाथ है। फिर वो जाके ये खबर नेड को बता देती है कि ये लोग अपने बच्चे को मारना चाहते हैं। नेड स्टार्क ऑलरेडी अपने जॉब और कलीग से परेशान है, जिनमें शामिल है पीटर बेलिश एके द लिटिल फिंगर, ग्रैंड मेस्टर पाइसल, रॉबर्ट का भाई रनली बराथियन और लॉर्ड वेरिस, और भी ऐसे अजीब अजीब नाम वाले ढेर सारे कैरेक्टर्स हैं, जिनमें शामिल है जॉफ्री का बॉडीगार्ड हाउंड और हाउंड का बड़ा भाई सांड द माउंटेन और सर लॉरेंस टायरवेल, जो कि रनली बराथियन का सीक्रेट बॉयफ्रेंड होता है। किंग्स लैंडिंग में केटलिन की मुलाकात होती है अपने बचपन के दोस्त लिटिल फिंगर से, जो उसे बताता है कि जिस खंजर से ब्रैन पर अटैक हुआ है वो उसी का है, जो उससे टीरियन लैनिस्टर ने ले लिया था। दूसरी तरफ नेड को पता चलता है कि रॉबर्ट के ढेर सारे नाजायज बच्चे हैं, जिनमें से एक है गेंड्री, लोकल लोहार का असिस्टेंट। उधर केटलिन वापस जाते वक्त टीरियन को अपने साथ उठा ले जाती है और अपने बहन लाइसा के पास जाती है और उसके बाद चालू होता है बड़ा हंगामा। टीरियन बोलता है कि अपने को लड़के मरने का है
मतलब ट्रायल बाय कॉम्बैट। उसका चतुर योद्धा ब्रॉन बोलता है कि टीरियन तेरे लिए इस लड़ाई में मैं लड़ूंगा, जिसके बाद ब्रॉन जीत जाता है और वो सारे वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जेमी लैनिस्टर नेड स्टार्क पर हमला करता है और किंग्स लैंडिंग भाग जाता है। रिकवरी के दौरान नेड को पता चलता है वो सीक्रेट जिसकी वजह से उसके गुरु जॉन की मौत हुई थी। वो सीक्रेट है सर्सी के जो बच्चे हैं वो रॉबर्ट बराथियन के नहीं बल्कि सर्सी और उसके खुद के भाई जेमी के हैं। सर्सी एंड जेमी भाई बहन और उनके गोल्डन बाल वाले बच्चे। इस प्यार को मैं क्या नाम दूं? फिर रॉबर्ट बराथियन शिकार के वक्त बुरी तरह घायल हो जाता है और नेड को अपना रीजेंट बनाता है, राज प्रतिनिधि मतलब टेम्पोररी राजा। और फिर रॉबर्ट बराथियन मर जाता है। बट सर्सी बोलती है कि आई डोंट केयर रॉबर्ट ने क्या बोला, आज से मेरा बेटा जॉफ्री होगा यहाँ का नया राजा। दूसरी तरफ वेस्टरोस में रॉबर्ट के भाई रेनली को वहां का राजा बनना होता है, बट नेड स्टार्क से बोलता है कि तेरा बड़ा भाई स्टैनिस ज्यादा डिजर्विंग है तो उसको राजा बनना चाहिए। नेड स्टार्क जॉफ्री को अपना नया राजा मानने से इनकार कर देता है और अरेस्ट हो जाता है। उधर रेनली और उसका बॉयफ्रेंड लॉरस वहां से भाग जाते हैं और सर्सी सांसा को ब्लैकमेल करती है कि नेड स्टार्क को लेटर लिखकर बोले कि जॉफ्री के आगे अपना सर झुकाए। अपने फैमिली को बचाने के चक्कर में नेड अपनी गलती मान लेता है और बोलता है कि ठीक है, मैं जॉफ्री को अपना राजा मानता हूं। बट ये जो जॉफ्री है ना, ये एक नंबर की इगोइस्टिक और बिगड़ी हुई औलाद होती है। नेड के सर झुकाने के बावजूद भी जॉफ्री नेड को मारने का ऑर्डर देता है और इधर ऑडियंस समझ जाती है कि भाई ये गेम ऑफ थ्रोन्स है, इधर कोई भी मर सकता है। आर्या और गैंड्री भेस बदलकर नॉर्थ के लिए निकलते हैं। रॉब स्टार्क अपने परिवार के लॉयल बंदों की आर्मी बना लेता है जो कि अब लैनिस्टर और किंग्स लैंडिंग की मुखालिफत करेंगे, लैनिस्टर से आज़ादी। और फिर रॉब बन जाता है द किंग इन द नॉर्थ। रॉब मल्टीपल जंगें जीतकर फाइनली जेमी लैनिस्टर को अपना बंदी बना लेता है। इसी बीच रॉब वॉल्डर फ्रे की बेटी से शादी करने के लिए तैयार होता है, जिसके बदले वॉल्डर फ्रे रॉब की आर्मी को उसका ब्रिज यूज करने देगा। टाइमन लैनिस्टर फैमिली का हेड करंट सिचुएशन से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। उसके मुताबिक टीरियन लैनिस्टर को किंग्स लैंडिंग जाके जॉफ्री का हैंड ऑफ किंग बनना चाहिए। अब चलते हैं पूरब में एसोस की तरफ, जहां है मैड किंग के बच्चे विसेरिस एंड डेनेरिस। विसेरिस अपने बहन की शादी डोथराकी के राजा खाल ड्रोगो से फिक्स कर देता है, एक पॉलिटिकल वेडिंग। डोथराकीज होते हैं डेडली घुड़सवार योद्धा, एकदम जानवर। विसेरिस का प्लान होता है कि इस शादी की मदद से डोथराकी आर्मी हासिल करना और वेस्टरॉस पर हमला करना। डेनेरिस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं होती, बट वो कुछ बोल नहीं पाती। फिर वो सोचती है कि चलो यार अपनी आर्मी लेके जाएंगे और अपना आयरन थ्रोन वापस ले लेंगे। डेनेरिस को इस शादी में एक रेयर गिफ्ट मिलता है, ड्रैगन के 3 अंडे। फिर हमारी मुलाकात होती है फ्रेंड जोन के राजा जोरा मोरमोन से। ये होगा अब डेनेरिस का नया सलाहकार और एडवाइजर। जोरा एक्चुअली होता है एक डबल एजेंट जिसको लॉर्ड वारिस ने टारगेरियंस पर नजर रखने भेजा होता है। जोरा अपना काम सफलता से करता है और रॉबर्ट को न्यूज देता है कि डेनेरिस प्रेग्नेंट है, मतलब टारगेरियन का नया वंश इज ऑन द वे। डेनेरिस का भाई उधर जेलस फील करता है और बोलता है कि यार इसको इतना क्यों भाव मिल रहा है। खाल ड्रोगो, अगर तुम मेरे कहने के मुताबिक अपनी आर्मी लेके वेस्ट नहीं गए तो मैं डेनेरिस को मार दूंगा, मुझे किसी भी कीमत पर अपना ताज चाहिए। खाल ड्रोगो बोलता है कि ठीक है, तुझे ताज चाहिए ना, रुक जा, और लाके उबलता हुआ सोना इसके सर पर डाल देता है। विसेरिस वहां ऑन द स्पॉट मर जाता है। फिर जोरा अपनी पार्टी बदल देता है और डेनेरिस को रॉबर्ट के हमले से बचा लेता है। उसके बाद ड्रोगो की सटक जाती है, वो बोलता है कि अब तो मैं पक्का वेस्टरॉस पर हमला करूंगा। ये प्लान के मुताबिक नहीं जाता और ड्रोगो भाई की एक जहरीले खंजर के वार से मौत हो जाती है। उसके बाद डोथराकिस डेनेरिस और जोरा को अपने कबीले से निकाल देते हैं और डेनेरिस का बच्चा भी इसी दौरान मर जाता है। डेनेरिस बोलती है अब जिंदा रहकर क्या फायदा, मैं ड्रैगन्स के अंडे उठाऊंगी और ड्रोगो की चिता में जल के मर जाऊंगी। और फिर वो जाकर जलती चिता में घुस जाती है। सुबह में सब लोग आके देखते हैं तो डेनेरिस बिना जले राख के ऊपर बैठी रहती है अपने 3 नए जन्मे ड्रैगन्स के बच्चों के साथ। और यहाँ होता है सीजन 1 खत्म। सीजन 2 में मोस्टली तो 5 किंग्स के बीच लड़ाइयाँ दिखाई है आयरन थ्रोन के चक्कर में। सबको आयरन थ्रोन चाहिए। ये वाला सीजन जल्दी से निपट जाएगा क्योंकि मोस्टली ये सारे किंग्स अभी मरने वाले हैं। पहले जाएंगे अपने रेनली बराथियन काली आत्मा के हाथों, जिसको काला जादू करके उसी के बड़े भाई स्टैनिस बराथियन ने भेजा था। और वो काला जादू करने वाली थी द रेड वुमन मेलिसांड्रे, जो रोशनी के देवता की पुजारन है। वो रोशनी का देवता आग के थ्रू कम्युनिकेट करता है, क्या होने वाला है, किसकी बलि देनी है, सब कुछ आग से रिलेटेड है। उसके सारे भक्त भी आग वाले तलवारें लेके घूमते हैं। स्टैनिस का राइट हैंड होता है डेवोस, जिसको ये आग वाले देवता पर जरा भी भरोसा नहीं होता।
सो रेनली मर गया और उसके बाद सब लोग उसकी बॉडीगार्ड ब्रियन ऑफ टार्थ को इसका दोषी मानते हैं। ये गेम ऑफ थ्रोन्स में दोषी ठहराना बहुत कॉमन है। ब्रियन द बैडएस फिर केटलिन को साथ लेकर रेनली के कैंप से भाग जाती है। ब्रियन बाद में केटलिन से शपथ लेती है कि वो जेमी को वापस किंग्स लैंडिंग लेकर जाएगी और बदले में आर्या एंड सांसा को वापस लेके आएगी। रेनली की विधवा मार्जरी को अब बदला लेना है और रानी बनना है। दूसरी तरफ रॉब स्टार्क को तलीसा नाम की एक नर्स से प्यार हो जाता है। वॉल्डर फ्रे की बेटी से शादी करने की शपथ को अब रॉब ने अपने दिमाग से निकाल फेंका। ये वाला डिसीजन इसे बहुत भारी पड़ने वाला है। उधर किंग्स लैंडिंग में टीरियन अपने लंबे सफर से वापस आता है। टीरियन हैंड ऑफ किंग बनते ही काम पर लग जाता है और डोन के मार्टेल फैमिली से मिलाप की बात करता है, जिसके चलते सरसी की बेटी मार्सेला की शादी होगी ड्रोन के शहजादे से। टीरियन के हाथ एक और धमाकेदार चीज लगती है जिसका नाम होता है वाइल्ड फायर, दहकती आग। ये बेसिकली है लिक्विड डायनामाइट जो बड़े से बड़ा धमाका कर सकती है, चाहे वो लकड़ी हो, पत्थर हो या स्टील। वाइल्ड फायर के आगे सब पिघल जाता है। स्टैनिस और उसकी फौज किंग्स लैंडिंग पर अचानक से हमला कर देती है और इस जंग को नाम दिया गया है बैटल ऑफ ब्लैक वाटर। हाँ, काले पानी की लड़ाई। टीरियन और ब्रॉन वाइल्ड फायर के जरिए स्टैनिस की एक फौज उड़ा देते हैं, बट बचे हुए फौजी अभी भी लड़ाई में उतर आते हैं। हाउंड भैया दूसरी तरफ अपने आग से डर वाले फोबिया के कारण जंग और अपनी पोजीशन दोनों छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। टीरियन और उसकी आर्मी किसी तरह अपने किला बचाने में कामयाब हो जाती है, बट इसी दौरान टीरियन पर एक घातक हमला होता है। स्टैनिस की बची हुई फौज भी बिखर जाती है जब टाइविन लैनिस्टर नए सिपाहियों के साथ लड़ाई में घुसता है, थैंक्स टू मार्जरी और उसकी भेजी नई फौज। स्टैनिस भैया अपना टूटा हुआ हौसला लेकर घर वापस चले जाते हैं, बट मिलिसांड्रे से समझाती है कि उसे हार नहीं माननी चाहिए। टीरियन अपने हैंड ऑफ द किंग के जॉब से हाथ धो बैठता है और जॉफ्री अब टीरियन के पिता टाइविन को नया हैंड ऑफ किंग घोषित करता है। स्टैनिस की हार के पीछे सबसे बड़ा रीजन था मार्जरी की भेजी हुई आर्मी, तो उसका शुक्रिया अदा करने जॉफ्री उसे अपनी रानी बनाने का ऐलान करता है। सांसा अब क्वीन की रेस से बाहर है, बट उसे इसका कोई गम नहीं। चलिए अब चलते हैं नॉर्थ में विंटरफेल की तरफ। इधर अपने ब्रैन भैया को अजीब अजीब से 3 आंख वाले कौवे के सपने आ रहे हैं, द 3-eyed रेवन, और साथ ही साथ वो अपने पालतू भेड़िए की आंखें भी हैक कर सकता है। रॉब स्टार्क फिर थियोन ग्रेजाई को आयन आइलैंड भेजता है ताकि वो अपने पापा बेलॉन से थोड़े और फौजी उधार मांग कर ला सके। बेलॉन उल्टा पलटी मारता है और बोलता है कि ना, मैं मेरे फौजी स्टार्क को नहीं दूंगा, उल्टा हम उन पर हमला करेंगे और उनकी इस कमजोरी का फायदा उठाएंगे। थियोन भी अब प्लान बदलता है और हाउस ऑफ ग्रेजॉय से थोड़े हमलावर उठाकर विंटरफेल पर कब्जा करने निकल पड़ता है। हमले के दौरान ब्रैन, रिकॉन, उनकी वाइल्डिंग साथी ओशा और नौकर होडोर वहां से भाग जाते हैं और नॉर्थ जाकर जॉन स्नो से मिलने का प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ रूस बोल्टन, रॉब के सबसे पावरफुल दोस्तों में से एक, अपने बेटे रैमसे को विंटरफेल पर कब्जा वापस लेने भेजता है। थियोन के फौजी फिर उससे गद्दारी करते हैं और विंटरफेल को छोड़ के चले जाते हैं। जाते जाते ये लोग थियोन को बोल्टन की आर्मी के हवाले कर देते हैं। बहुत दूर नॉर्थ की तरफ नाइट्स वॉच के कुछ लोग बर्फीली वादियों में अपने खोए हुए साथी बेंजन स्टार्क को ढूंढने निकलते हैं। बेंजन स्टार्क जो कि नेड स्टार्क का भाई होता है। इसी दौरान उनके हाथ लगता है एक छुपा हुआ हथियारों का भंडार। ये हथियार बने होते हैं ड्रैगन ग्लास से। ड्रैगन ग्लास के बने हुए हथियार, नाम याद रखना क्योंकि फ्यूचर में बहुत काम आएगा। इसी बीच जॉन स्नो अपना रास्ता भटक जाता है और अपने साथियों से अलग होकर ईग्रिट नामी एक वाइल्डिंग से मिलता है और नाइट्स वॉच का सीक्रेट एजेंट बन जाता है। आर्या उधर किंग्स लैंडिंग से नॉर्थ आते वक्त जैकेन नामी एक कैदी से मिलती है और ये दोनों दोस्त बन जाते हैं, बट लैनिस्टर उन्हें पकड़ लेते हैं। आर्या के फेवरेट दोस्तों को मार देते हैं और उसकी स्वॉर्ड नीडल भी उससे छीन लेते हैं, वो स्वॉर्ड जो उसे जॉन स्नो ने दी थी। उसके बाद ये बचे हुए लोगों को लेकर लैनिस्टर के कैद खाने में चले जाते हैं। इसी दौरान आर्या जैकेन की मदद करके उसकी जान बचा लेती है। इसके बदले जैकेन आर्या के किसी भी 3 दुश्मनों को मारने का वादा करता है। बड़ा ही अजीब तरीका है ना थैंक्स बोलने का। जैकेन फिर अपना वादा पूरा करके आर्या और गेंडे की भागने में मदद करता है। इतना ही नहीं, जैकेन फिर आर्या को एक और ऑफर देता है, मेरे साथ ब्रावोस चल और मैं तुझे भी मेरी तरह एक ट्रेंड हथियारा बनाऊंगा। बट आर्या बोलती है कि नहीं, फिलहाल मुझे थोड़ा फैमिली मैटर सॉल्व करना है। बट फिर भी जैकेन आर्या को आयन कॉइन देता है जिसके जरिए वो ब्रावस में उसे ढूंढ सकती है, जस्ट इन केस अगर उसका इरादा बदले तो। और फिर ये जाते जाते आर्या को चेहरा बदलने वाली एक नई ट्रिक दिखाता है। दूसरे कोने में भटकती हुई डेनेरिस को कार्थ नामी एक अमीर सौदागरों का शहर मिलता है। उधर के सौदागर और उनके आदमी डेनेरिस के ड्रैगन छीनने की कोशिश करते हैं, बट डेनेरिस सबको मार के उन्हीं का खजाना लूट लेती है
और इसकी मदद से एक जहाज खरीद कर वहां से चली जाती है। और यहाँ होता है सीजन 2 खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।